भगवान की जय। अब भैया यशोदा मैया ने कहा क्या बताए, बलराम और कृष्ण मैया। कहा कितना कठिन नाम है, मैं तो कनुआ और बलवा बोलूंगी। और एक बात बताएं भैया, कृष्ण बहुत कठिन है नाम। कैसे कठिन है? जिनके सामने के दांत ना हो ना कृष्ण नहीं बोल सकता, हवा बाहर। देखिए ना, जो पंजाबी होते हैं ना किशण कहते हैं, किशण। तो कृष्ण बहुत कठिन है। अच्छा एक निवेदन, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृषि भूवाचकः शब्दर्शन निवृत्तिवाचकः करसति इति कृष्ण। जो हमारे मन को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है भैया। देखो महाभारत के शांति पर्वों में कृष्ण नाम की महिमा बताई गई है। महाभारत के शांति पर्व 47 अध्याय के 49वां श्लोक, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्वमेधाय भृते तुल्य कृष्ण दशस्वमेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवान। क्या कहा गया? एको अपि कृष्णस्य, 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद दशस्वमेधि पुनरेति जन्मा दशस्वमेधाय भृते तुल्य। ध्यान देंगे, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल, जो हम 10 अश्वमेध यज्ञ करें और यज्ञ करने के बाद स्नान का विधान है। देखो भैया कोई भी यज्ञ जो होता है ना 7 दिन का यज्ञ होता है, उससे कम का यज्ञ नहीं होता। वैष्णव जी 7 दिन ये यज्ञ का विधान है। और यज्ञ करने के बाद हम पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति के बाद जब तक हम कपिला तर्पण ना करें, सहस्त्रधारा के जल से हमको स्नान न कराया जाए सभी तीर्थों के, तब तक से उनका पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है। तभी हमको पुण्य फल मिलता है, आप देखेंगे नहीं। तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो स्नान किया जाए उनसे जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल एक बार जो भगवान का नाम ले, दशस्वमेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवान, एक बार भगवान कृष्ण के नाम लेने से वही फल प्राप्त होता है। और दूसरे भाव में यह भी कहा गया मेरे भाई बहन कि जो 10 अश्वमेध यज्ञ कर ले उनको इस संसार में पुनः आना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, आना पड़ सकता है। लेकिन कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवान, जो भगवान को हृदय से प्रणाम कर ले उनको इस संसार में और आने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई भाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भाव रखा गया है। अब भगवान चलने लगे, 1 साल के हो गए और भगवान चलते चलते कहां चले गए? सीधे गौशाला। गौशाला, और गौशाला जब गाएंगे तो मिलेगा क्या भैया? गाय एक भी नहीं थे, केवल गोबर ही गोबर। भगवान ने मन में विचार किया, मुझे जब भी नजर लगता है माता मुझको गौमूत्र से नहलाती है, क्यों ना ऐसा लग रहा है कि आज मुझे नजर लगा हुआ है। और भगवान ने पूरे गोबर शरीर में लपेटने शुरू कर दिए, लेपन किए शरीर में। भगवान मैया यशोदा आई, कौन है? बलराम जी ने कहा, बोले मैया कृष्ण है, पूरे शरीर में गोबर लगा लिया। मैया यशोदा ने कहा, पहले जन्म में सुअर था क्या? शुकर था पहले जन्म में। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया को कैसे पता चल गया? अचंभित हो गए, पहले जन्म में शुकर थे, मैया को कैसे पता? बलराम जी से कहा, पहले हम वाराह के अवतार लिए थे भगवान, वाराह के जन्म हुआ था कि नहीं भगवान का, शुकर का। मैया को कैसे पता? हम पहले जन्म में शुकर थे। और भगवान को खूब डांट लगाया मैया ने। और जब डांट लगाया ना तो भगवान धूल में लौटने लगे बाहर जाकर। होता है कि नहीं, बच्चों को कभी डांट लगा दे तो सब चीज फेंक फाक करके शुरू। और जब धूल में लौटने लगे ना तो मैया को बड़ा दया आया। मैया ने माखन में रोटी में माखन लगा करके भगवान को दी। क्या माधव ये इसको खा ले बेटा, रो मत। और भगवान चुप हो गए और बढ़िया रोटी और माखन खाने लगे भगवान। इस पूरे दृश्य को कागभूषुंडी जी महाराज देख रहे थे, एक कौवा देख रहा था। विचार किया, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा भगवान के जूठन खाने का। राजमहल के अंदर तो प्रवेश वर्जित है, अब भगवान बाहर खा रहे हैं, क्यों न यहीं से इनका जूठन ले लूं यहीं से। और वह उड़ते हुए आया है, भगवान के हाथ में जो माखन रोटी थी उनको अपने मुख में दबा करके भागने लगा।
रसखान जी ने इस संपूर्ण चित्रण का इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया है, आपने सुना भी होगा मेरे भाई बहन। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिरी सुंदर छोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजने बाजत फिरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजन बाजत फिरी कछोटी। वाछवी कोरस काले विलोकत, वाछवी कोरस काले विलोकत, वारिधि काम कलानिधि कोटी। और काग के भाग कहा कहे, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहे, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु 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 हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब भगवान खूब रोने लगे, खूब रोए हैं मेरे प्रभु। और मैया यशोदा ने भगवान के हाथ पकड़ करके फिर अंदर जा करके बिठा करके माखन खिलाया। और जब से भगवान ने माखन चखा ना, माखन का चस्का ही लग गया भगवान को। तो अब भगवान माखन लेने लगे, माखन की चोरी करते हैं भगवान। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं मेरे भाई बहन भगवान के। भगवान ने माखन की चोरी की। एक सखी के यहाँ भगवान प्रवेश कर गए माखन चोरी करने के लिए, और उस सखी ने भगवान को पकड़ लिया, पकड़ लिया और पकड़ करके कहा क्या? कहा कन्हैया तू पकड़ में जल्दी नहीं आता है और रास्ते में तू हाथ छुड़ा करके भाग जाता है, इसलिए आज तुम्हें मैं बांधूंगी। भगवान की लीला देखिए। तो वह जो गोपी थी भगवान को बांधने लगी। भगवान छोटे हैं, भगवान को बांधने लगे। अब जैसे बांधे, भगवान इस हाथ को बांधे, इसको खींच दे, फिर इस हाथ में लपेटा मारे, इसको खींच दे। और देखना भैया, छोटे बच्चों को बांधना बहुत कठिन होता है। देखिएगा हाथ पैर सही नहीं रहता उसका सीधा। भगवान कृष्ण ने जब देखा 10 मिनट तक चाची परेशान हो गई, चाची से कहा चाची तुमको बांधना भी आता है? चाची ने कहा ये जितने गाय बछड़े हैं ना रे कन्हैया, मैं ही तो बांधती हूँ। भगवान ने कहा हम गाय बछड़े लगते हैं आपको? चाची हम आपकी हेल्प करें, मदद करें? कहा कन्हैया आपको बांधना सिखाता हूँ, आ चाची आ। और हाथ पकड़ करके ले गए चाची को। चाची हाथ सामने करो। अब चाची भी बड़ी बोली, हाथ सामने की। कहा चाची अच्छे से बांधना चाहिए, 2 बार दाहिने हाथ को, 2 बार बाएं हाथ को, बीच से 3 गांठ मार दी। सीख रही कि नहीं बांधना? चाची ने कहा रे कन्हैया सीख रही। कहा चाची हाथ बंधा होता है चोर का, ऐसा भी हो सकता है कि चोर के पैर खुले हैं, भाग सकता है, इसलिए चोर को किसी खंभे में ले जाकर के बांध देना चाहिए। आ सिखा रहा। अब चाची बड़ी बोली, पीछे पीछे गई, खंभे में टिका दी चाची को और लपेट डाला पूरा, गांठ बांध दिया पीछे, हाथ जहां ना पहुंचे। अब चाची ने कहा कन्हैया हो गया? बोले हाँ चाची हो गया। सीख गई? बोले हाँ रे कन्हैया सीख गई। अब एक काम कर, चल छोड़। कन्हैया ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि चाची यही तो विडंबना है, जो काम आपको आता है वो मुझे नहीं आता, जो मुझे आता है आपको नहीं आता। आपको बांधना नहीं आता है चाची, और मुझे छोड़ना नहीं आता। अब तो चाचा आएंगे वही छुड़ाएंगे आपको। अच्छा चाची भूख लगेगी ना, तो उनके ही घर में उनके ही घर का सीका मटका उतार करके उनके ही सामने खाए। कहा चाची बहुत देर हो जाएगा, बंदे बंदे भूख भी लगेगी, इले तू भी खा। मुख में चटाने लगे भगवान। अब तो चाचा आएंगे तभी छुड़ाएंगे चाची। अच्छा चाची जय श्री राम। चले गए भगवान। ऐसे नटखट है मेरे प्रभु।
देखो और एक निवेदन करूं, भगवान जिनको बांध लेते हैं ना, उनको खुद से छोड़ते नहीं है। रामचरितमानस में जब सेतु बंधन हुआ, सेतु बांधा गया, तो राम जी ने मन में विचार किया, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, जब पत्थर मेरे नाम से इतनी शक्ति पत्थर में आ गई तो मुझ में कितनी होगी। और भगवान थोड़े दूर गए, कहा कि मैं भी थोड़ा ट्राई करके देखूं मेरे हाथ से पत्थर तैरता है कि नहीं। और भगवान ने और इतना बड़ा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। अब भैया पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान इधर उधर देखा, बड़ी विपत्ति हो जाएगी तो देख नहीं रहा। तो पीछे से हनुमान जी महाराज 24/7 24 घंटे दृष्टि लगी रहती है, कहाँ जा रहे हैं स्वामी, क्या कर रहे हैं, ये सेवक का धर्म ही होना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, हंसने लगे हनुमान जी, बोले प्रभु ये क्या किया आपने। कहा हनुमान किसी को मत बताना, नहीं तो बदनामी मेरी होगी, किसी को मत बताना। हनुमान जी ने कहा प्रभु किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक निवेदन करूं। और बड़ी सुंदर बात कही हनुमान जी ने, कहा प्रभु किसी भी भक्त को, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, अपने से दूर फेंकना मत। अपने से दूर किसी भक्त को करना मत, ना ही कभी फेंकना, नहीं तो सिवाय डूबने के उनके जीवन में और क्या बच जाएगा। वो तो डूब ही जाएगा। जिनको आप अलग कर दो फिर वह तो डूब ही जाएगा इस संसार में। इसलिए कभी भगवान जिस भक्त को बांध लेते हैं ना भैया, अपने से कभी दूर नहीं करते और अलग भी नहीं करते भगवान। एक दिन सखियों ने पुनः निर्णय लिया, कहा कि एक की बस की बात नहीं कन्हैया को पकड़ने की, तो ग्रुप बनाया गया 8, 10, 20। अच्छा, और भगवान भी ऐसे चोरी नहीं करते थे। कैसे करते थे? आज दिन के 12 बजे विशाखा सखी के यहाँ चोरी होगी, पकड़ना है तो पकड़ ले, ऐसा ऐलान होता था। और इनके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे भगवान। और इनकी मंडली का क्या नाम था? बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल। इनके मुखिया थे भगवान कृष्ण, सबसे छोटे थे और मुखिया थे। मेरे भाई बहन, आज सखियों ने क्या विचार किया, कहा कि कृष्ण को नहीं पूरी सखों को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? आज विशाखा के यहाँ आएंगे 12 बजे। तो क्या किया, एक सीके में रस्सी बांध दी और उसी रस्सी में घंटी बांध दिया। जब रस्सी को स्पर्श करेंगे ना तो घंटी बजेगी, हम पर्दे के पीछे छिपे रहेंगे, आ जाएंगे, पता चल जाएगा। और ऐसा ही किया। सब के सब अब भैया चोरी करने के लिए पधारे 12 बजे। और भगवान ने जैसे स्पर्श किया रस्सी को, घंटी बजने ही वाली थी। भगवान ने कहा रुको रुको, मैं पूरा समझ गया, पूरा षड्यंत्र है, पूरी प्लानिंग है यहाँ से लेके वहां तक। भगवान ने कहा, घंटी से भगवान ने बात किया। अब भगवान ने भाई किसी से भी कर सकते हैं बात। भगवान ने घंटी से कहा, एक बात बता घंटी, तुम्हें मैंने निर्माण किया है कि तो तुमने मुझे बनाया है? घंटी ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु सकल सृष्टि को आप रचने वाले हो, हम तो आपके दास हैं। भगवान ने कहा मेरी बात मानेगा? घंटी ने कहा कौन नहीं मानेगा आपकी बात, आप आज्ञा तो करे प्रभु। कहा बस बजना नहीं है बेटा, तुम्हें खूब खा ले लेकिन बजना नहीं है। घंटी ने कहा जैसी आज्ञा आपके। अब सब के सब भगवान ने ऑर्डर दे दिया, चलो शुरू हो जाओ। अब सब के सब रस्सी खींच खींच करके चढ़े, सीके से माखन निकाल करके खूब खाए। बंदरों को भी बुलाया भगवान ने, वो भी खूब खाए। अब सब जब खा लिया आधे घंटे तक, भगवान ने आवाज लगाया कुछ बचा है? सदामा ने कहा कि हाँ माधव कुछ बचा है, आओ आप ले लो। अब भगवान चढ़े, रस्सा पकड़ करके माखन में हाथ डाला और जैसे माखन को मुख में डाला घंटी बजने लगी, टन 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 टन। सब सखियां दौड़ने लगी, रे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया पकड़ में आ गया है। आज कहाँ जाएगा? कोई हाथ पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई पीताम्बरी पकड़े, कोई मुरली पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई बाह पकड़े, सबने पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा कि ठीक है भाई, हम तो पकड़ में आ गए, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, जो कुछ करना है आप लोग करोगे, लेकिन 2 मिनट घंटी से बात कर लूं। धोखा दे दिया इन्होंने बीच में मुझे। क्यों रे घंटी, मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं मेरी बात मानेगा? तू अगर पहले ही बोल देता कि प्रभु बजूंगा तो मैं क्यों रिस्क लेता इतना बड़ा? क्यों बजा?
घंटी ने कहा, बोले प्रभु एक निवेदन करूं क्या? आपने रस्सा को हाथ लगाया तो मैं बजा क्या? भगवान ने कहा नहीं बजे। आपने माखन में हाथ डाला तो मैं बजा क्या? भगवान ने कहा नहीं बजे। तो जब मैं माखन खाया तो क्यों बजा? घंटी ने कहा, प्रभु मेरा जो जन्म हुआ है ना, इसीलिए हुआ है आपका भोग लगे और मैं बजूं। आपका भोग लग रहा हो और मैं चुपचाप बैठा रहूं तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है। तो मेरे भाई बहन, जड़ भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, ये चैतन्य की क्या बात बताए। भगवान ने माखन की चोरी की। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि माखन तो खूब खा लिया, खूब माखन खाया, अब ब्रज के रज को भी चखना चाहिए, ब्रज का रज। तो भगवान ने ब्रह्मांड घाट में जाकर के मिट्टी खाई। आप अगर वृंदावन गए होंगे तो अभी के समय में वृंदावन बहुत बढ़िया है मेरे भाई बहन। नहीं, पहले भी वृंदावन की तो महिमा है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कार्य किया है ब्रजभूमि के लिए, मैं व्यासपीठ से ऐसे मुख्यमंत्री को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और धर्म की जो ध्वजा जो फहरा रही है अभी, इनके लिए वो साधुवाद के पात्र है मेरे भाई बहन। आप सदैव 100 साल तक जिए, सतम जीवित। मेरे भाई बहन, मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा था, भगवान ने ब्रह्मांड घाट में जाके मिट्टी खाई, तो भगवान को बलराम जी ने देख लिया मिट्टी का ढेला खाते, दौड़ करके गए हैं भगवान बलराम जी मैया के पास। कहा, बोले मैया कृष्णो व्रतम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने कहा, मिट्टी खाई है? हाँ मैया, मैंने बड़ा सा ढेला मुख में देखा उनके, और मैया डर लगता है आज मिट्टी खा रहा है, कल पुड़िया खाना शुरू ना कर दे, आदत बिगड़ जाएगा मैया, आप रुकिए उनको। अब मैया आई, कृष्ण के कान पकड़े, क्यों रे कन्हैया, घर में खाने पीने का नहीं है? अच्छा कभी देखिएगा, बच्चों को खूब खिलाओ पिलाओ घर में, लेकिन दूसरे के यहाँ जाएंगे ना तो कुछ भी रहेगा माँ। बच्चों का एक स्वभाव होता है। तो आज भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। भगवान से मैया ने कहा, बोले कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है? भगवान कृष्ण सिर हिलाने लगे, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया ना हम भक्षितवानम्यम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, यदि सत्यम गृहस्ते समक्षम पश्यमे मुखम, मेरे मुख को खोल करके देख लीजिए। यशोदा ने कहा, सही कह रहा है, खोल मुख को। और जो भगवान ने मुख खोला, देखा क्या, सभी नक्षत्र तारागण भगवान के मुख में दिखने लगे। सभी ऋषि मुनि महात्मा, उसी में ब्रह्मा, उसी में वरुण, उसी में कुबेर, उसी में इंद्र, उसी में महादेव, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवनलोक सत्यलोक तपलोक यही लोक स्वर्गलोक, उसी में यशोदा, उसी में नंद, उसी में गोकुल। मानस में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव कही, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु जिहितानन, बहुगिरि सरित सिंधु मणिआनन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काहू, सोई देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि गाढ़े, अति समीत जोड़े करे ठाड़ी, अति समीत जोड़े और हो गया मैया का तन पुलकित होने लगा। विराट का दर्शन करा दिया, अर्जुन को तो बाद में कराया, पहले मैया को दर्शन कराया। तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदी चरे नय सिर नावा, नयन मोदी चरे नय सिर नावा,
स्तुति करी न जाई है माना, स्तुति करी न जाई है माना। जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुधे कर जाना, मैं सुत करी जाना, मैं सुधे कर जाना, मैं सुत करी जाना। जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत पिता आज मेरे पुत्र बन करके आए हुए हैं। आंख बंद कर दिया, लेकिन भगवान भी बड़े लीला पुरुषोत्तम है। गालों में हाथ रख दी मैया के, बोले मैया क्या सोच रही है। और जैसे गाल में हाथ रखा ना, सब अपडेट, सब भूल गए, सब खत्म हो गया। देखिए, जीव और ईश्वर में यही भेद है। जीव अपने आप को जताना चाहता है, लेकिन भगवान अपने आप को छुपाना चाहते हैं। श्रेष्ठ सदैव मेरे भाई बहन अपने आप को छुपाना चाहता है, अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं करता वो कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। यही श्रेष्ठ के लक्षण है। और जो जिनके जीवन में विद्या की कमी होती है, निवेदन करो, जिनका विद्या परिपक्व नहीं हो पाता, वो सदैव अपने आप को बताना चाहते हैं। मेरे भाई आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने जो मिट्टी खाई विश्व रूप का दर्शन कराया। और एक और निवेदन करूं भैया, ये नंद और यशोदा कौन है? ये नंद और यशोदा और कोई नहीं, यही द्रोण और धरा थे। द्रोण और धरा ब्रह्मा जी के लोक में रहा करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने द्रोण और धरा से कहा, एक काम करो, जाओ गौ की सेवा करना ब्रजभूमि में जाकर। तो द्रोण ने क्या कहा मुझे वरदान दो, मैं ब्रजभूमि में जा रहा हूं, भगवान की भक्ति मेरे जीवन में कूट कूट कर भर जाए। और धरा मैया ने क्या कहा? देखो, धरा ही यशोदा बनी। धरा ने क्या कहा? मैं एक शर्त में जाऊंगी, जब भगवान स्वयं ब्रह्म मेरा स्तन पान करे, स्वयं नारायण मेरे स्तन पान करे, तब मैं जाऊंगी। और एक निवेदन करूं, देवकी ने भले ही जन्म दिया है भगवान को, माता है, लेकिन देवकी के स्तन पान नहीं हुआ है भगवान के द्वारा, केवल मैया यशोदा के दूध पिए हैं, अर्थात ये धरा देवी है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, भगवान को उखल में बांधा गया और भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई अब यशोदा मैया ने विचार किया मन में, जब से कन्हैया गोकुल में रह रहा है तब से कुछ ना कुछ घटना घट रही है, इसलिए छोड़ो गोकुल, चलो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कहां? बोले वृंदावन। और सब वृंदावन चलने लगे हैं भैया। वृंदावन कौन सी नगरी है? प्रेम की नगरी है वृंदावन। आइए 2 मिनट भजन कर लीजिए, वृंदावन की एक चर्चा हो रही है। 2 मिनट। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, बोले वृंदावन धाम की जय। हो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझे ले जाऊंगी बन के जोगनिया, बन के जोगनिया वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया की वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। चलना है किस किस को वृंदावन चलना है? दिसंबर में जाना होगा, फिर से कथा है वृंदावन की। अभी साथ में गाली जाएगा, मन को कम से कम वृंदावन लेके चलिए। अरे रे मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, अरे रे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, फिर तेरे
रे मन चल वृंदावन धाम, हरे रे मन चल वृंदावन धाम, हरे रे मन चल वृंदावन धाम, हरे रे मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर धारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर ऐसे कांवर भगवान धारी। नाम से लेते जाए। हरि बोल। हरि बोल। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हो करके दर्शन जीवन सफल बनाएंगे, करके दर्शन जीवन सफल बनाएंगे, हो करके दर्शन जीवन सफल बनाएंगे, करके दर्शन जीवन सफल बनाएंगे। हो सबके पूर्ण काम, हो सबके पूर्ण काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर धारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर बोले धारी। वृंदावन धाम की जय हो। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। ओ महलों की सरकार वो राधा प्यारी है, महलों की सरकार वो राधा प्यारी है, ओ महलों की सरकार वो राधा प्यारी है, महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। वो सबके पूर्ण काम, सबके पूर्ण काम, रटेगा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर धारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर ऐसे ही थोड़े आने आगे लगे बड़े भाव से गाने गए हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। हरि बोल। श्री गोवर्धन धाम की महिमा पाई है, श्री गोवर्धन धाम की महिमा
मोहन नाथ के दर्शन पाए